बनारस को विश्व का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है और यह भी मान्यता है कि यह शहर भगवान शिव के त्रिशूल पे खड़ा है। इसको काशी और वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 84 घाटों का निर्माण करवाया गया है, जिनका वर्णन पुराणों में मिलता है। तो आज उन्हीं घाटों में से एक मणिकर्णिका घाट, जो कि बनारस का बहुत ही प्रसिद्ध घाट है, हम जानेंगे उसके बारे में अनोखे तथ्य। और जिनको जानकर आप हो जाओगे हैरान। तो दोस्तों, चलते हैं मणिकर्णिका घाट को एक्सप्लोर करने के लिए। मणिकर्णिका घाट को बनारस का महाश्मशान भी कहा जाता है। तो यहाँ आने से पहले आप कुछ बातों को जान ले। और इस वीडियो में कुछ ऐसे दृश्य है जिससे आपका मन विचलित हो सकता है, तो कृपया सावधानी से देखें। हिंदू धर्म में मृत्यु को जीवन का प्रवेश माना जाता है और इस घाट पर अंतिम संस्कार करने पर पुनर्जन्म का चक्र टूट जाता है। इसी के चलते देश में बड़ी संख्या में बुजुर्ग इसके किनारे पर रहने और अपने अंतिम दिनों को यहाँ पर व्यतीत करने के लिए आते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए यहाँ पर फ्री रहने खाने की व्यवस्था की गई है। और एक बात और जानने योग्य है कि अगर यहाँ पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वह लकड़ियों के लिए पैसे नहीं दे सकता, तो उसके लिए भी यहाँ पर फ्री में लकड़ियाँ उपलब्ध करवाई जाती है। मणिकर्णिका घाट दशाश्वमेध घाट और सिंधिया घाट के बीच में स्थित है और इसके पास ही बाबा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी है। मणिकर्णिका घाट को बनारस के सबसे प्राचीन घाटों में माना जाता है। इसका उल्लेख 5वीं शताब्दी में गुप्त अभिलेखों में भी मिलता है। और यह भी मान्यता है कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ के दौरान भगवान शिव का अपमान किया तो मां सती ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया था। तो भगवान शिव दुखी होकर उनके जलते हुए शरीर को हिमालय ले गए। भगवान शिव के अंतहीन दुख को देखकर विष्णु जी ने सती माता के शरीर को 51 भागों में काटने के लिए दिव्य चक्र भेजा और जहाँ भी माता सती का शरीर गिरा वहाँ पर भगवान शिव ने शक्तिपीठ की स्थापना की और यह सभी पृथ्वी पर गिरे हुए 51 शक्तिपीठ कहलाए। मणिकर्णिका घाट पर माता सती के कान का आभूषण गिरा था। हिंदू पौराणिक कथाओं से हमें यह पता चलता है कि यह घाट विशेष रूप से पवित्र है और यहाँ अंतिम संस्कार करने वाले लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है। जब विष्णु जी कई हजार वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव को खुश करने की कोशिश कर रहे थे और उनको यह समझाने का प्रयास कर रहे थे कि जब वे दुनिया को नष्ट करे तो काशी के इस पवित्र शहर को नष्ट ना करे, और ऐसा हुआ भी। वह ऐसा करने में कामयाब रहे। यह कथा भी प्रचलित है कि भगवान शिव पार्वती के साथ उनकी इच्छा पूरी करने के लिए विष्णु जी के सामने काशी आए। तो भगवान विष्णु जी ने जोड़े के स्नान के लिए गंगा तट पर एक कुंड खोदा। जब भगवान शिव स्नान कर रहे थे तो उनके कान की बाली से एक मणि कुंड में गिर गई और इसीलिए इस कुंड का नाम मणिकर्णिका पड़ा। और यह कुंड आज भी मां गंगा के अंदर समाया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रतिदिन लगभग 250 से 300 शवों को जलाया जाता है और यह प्रक्रिया 24 घंटे 7 दिन चलती है और रात्रि के समय भी यहाँ पर शवों को जलाया जाता है। शवों को लाल कपड़े में लिपटाकर बांस के स्ट्रेचर पर घाट पर लाया जाता है, जिसे डोम संभालते हैं। यह घाट पर डोम राजा के वंशज ही है जो लाशों को जलाते हैं। यहाँ पर एक स्थान पर अग्नि जलती रहती है और वहीं से डोम राजा से प्रार्थना करके अग्नि उठाई जाती है और उसी अग्नि से चिता को जलाया जाता है। मणिकर्णिका घाट महाश्मशान के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि बनारस के 2 घाटों में से एक है। मणिकर्णिका घाट भगवान शिव और माता दुर्गा के मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण 1850 में अवध के राजा द्वारा करवाया गया था और अब यह मंदिर इस घाट का एक पवित्र मंदिर बन चुका है।
चंद्र पुष्करणी कुंड नाम का एक पवित्र तालाब भी इस घाट पर है। इसे भगवान विष्णु ने खोदा था और इतिहास के अनुसार यह कुंड गंगा के उद्गम से भी पहले से मौजूद था और यह भी माना जाता है कि भगवान शिव के पैरों के निशान आज भी यहाँ पर उपस्थित है। जब हम घाट में दक्षिण साइड से एंट्री करते हैं तो दाह संस्कार में उपयोग की जाने वाली लकड़ियों के विशाल ढेर मिलते हैं और सबसे खास बात यह है कि इतनी सारी लाशों को जलाने के बाद भी यहाँ पर आपको बिल्कुल भी दुर्गंध नहीं मिलती है। मणिकर्णिका घाट पर लगभग हर समय चिता जलती रहती है और यहाँ पर मृतकों का अंतिम संस्कार एक उत्सव की तरह किया जाता है। मणिकर्णिका घाट पर श्रद्धालु पवित्र मणिकर्णिका कुंड में स्नान करने आते हैं। वहीं पास की एक इमारत से घाट पर मृतकों को जलते हुए देखने के लिए लोग भी आते हैं। मणिकर्णिका घाट पर एक विशिष्ट भवन उनके निधन की प्रतीक्षा करने वाले लोगों के लिए आरक्षित है। यहाँ पे वे गंगा के किनारे सही तरीके से मरने के लिए अपनी अंतिम सांसों का इंतजार कर रहे हैं। जब यहाँ पर शवों को लाया जाता है तो सबसे पहले शवों को माँ गंगा नदी में नहलाया जाता है और 2 घंटे के लिए उनको सीढ़ियों पर ही लिपटाकर छोड़ दिया जाता है। उसके बाद शव को शमशान घाट के ऊपर लकड़ी के ढेर पर रखा जाता है और परिवार के पहले सदस्य द्वारा चिता को अग्नि दी जाती है। मुख्य शिकायतकर्ता चिता को आग लगाता है और उसके बाद शरीर अग्नि देवता को भेंट कर दिया जाता है। जब पूरा शरीर जल जाता है तो गंगा नदी के पानी से आग को बुझाया जाता है और व्यक्ति की राख को अंत में नदी में फेंक दिया जाता है। यहाँ पर एक मुख्य गली है जहाँ से लाशों को लाया जाता है और राम नाम सत्य है की ध्वनि हमेशा यहाँ सुनाई देती है। सिर्फ बनारस ही नहीं, आसपास के 200-300 किलोमीटर से भी लोग यहाँ पर शवों को जलाने के लिए आते हैं। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अनोखे तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महाकाल।